खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि सपा और हमारी विचारधारा में फर्क है, लेकिन हमें महिलाओं का अपमान स्वीकार नहीं है। भाजपा बयान की निंदा करती है। सपा को वोट बैंक और महिला सम्मान में से किसी एक को चुनना होगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के अपमान के खिलाफ अचानक दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी एक्टिव हो गई। दिल्ली में एनडीए के सांसदों ने डिंपल के अपमान के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं लखनऊ स्थित भाजपा दफ्तर में योगी कैबिनेट की वरिष्ठ सदस्य बेबी रानी मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान की तीखी प्रक्रिया की, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मौलाना के बयान पर अखिलेश की चुप्पी असहज करने वाली है। क्या वोट बैंक के लालच में अखिलेश की पत्नी का अपमान भी बर्दाश्त है? उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारी विचारधारा में फर्क है, लेकिन हमें महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। भाजपा बयान की निंदा करती है। सपा को वोट बैंक और महिला सम्मान में से किसी एक को चुनना हो तो वह वोट बैंक चुनेगी। सपा और कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण के दावे भी खोखले हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी भी साथी महिला सांसद के बयान पर चुप हैं। जी, सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे नारी मुद्दे पर बात करेंगे आपसे जो थोड़ा गंभीर था, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। 22 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव जी नई दिल्ली में संसद मार्ग स्थित मस्जिद में गई। उनके साथ सपा के अन्य सांसद जैसे मोहिबुल्ला नदवी जो रामपुर के सांसद हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं रामपुर के, धर्मेंद्र यादव और जिया उल रहमान बर्क भी थे। इस दौरान वहाँ एक बैठक हुई जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसके बाद मुस्लिम धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सपा प्रमुख की धर्मपत्नी एवं सांसद डिंपल यादव जी को राजनैतिक हिंदू महिला कहकर उनके पहनावे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी और मर्यादाओं के विपरीत ऐसी टिप्पणी की जिसको सभ्य समाज न सुनना पसंद करता है न बोलना पसंद करता है। यह एक महिला सांसद की गरिमा ही नहीं, अपितु एक भारतीय नारी और उसकी संस्कृति पर हमला है। हमारी विचारधारा और माननीय डिंपल यादव जी की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन महिला का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। डिंपल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अखिलेश यादव का मौन निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। मौलाना की बयानबाजी पर सपा का मौन इस सोच को सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगे। हमारी विचारधारा सपा से अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिंपल यादव का मामला हो या किसी और अन्य महिला का, हर नारी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। भाजपा उनके राजनीतिक स्टैंड से नहीं, उनके महिला होने के नाते उनके साथ खड़ी है। डिंपल यादव ने पूरी गरिमा और भारतीय मर्यादा के अनुरूप परिधान पहना था। एक भी मौलाना ने उन्हें निशाना बनाया, फिर भी मौलाना ने उनको निशाना बनाया। क्या सपा मौलवियों के इशारे पर अपनी महिला सांसदों की गरिमा एवं उनका पहनावा भी तय करेंगे? सपा प्रमुख डिंपल यादव के पति श्री अखिलेश यादव की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की लालसा को दर्शाती है। वोट की खातिर महिला अस्मिता और सम्मान से उनका यह समझौता उनकी कमजोरी और राजनीतिक स्वार्थपरकता को प्रतिबिंबित करता है कि समुदाय विशेष की नाराज़गी से बचने और उनके
वोट के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं। सपा प्रमुख की चुप्पी यह भी दर्शाती है कि वो कट्टरपंथियों और तालिबानी मानसिकता रखने वालों के कितने बड़े समर्थक हैं कि सियासी फायदे के लिए वे अपनी स्वयं की धर्मपत्नी का भी अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग भी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी पार्टी में यह भी साहस नहीं है कि वह अपनी सांसद की मर्यादा की रक्षा कर सकें। आज डिम्पल यादव पर टिप्पणी हुई है, कल किसी भी महिला पर हो सकती है। क्या अखिलेश जी यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान स्वीकार कर लिया है? अखिलेश यादव द्वारा मौलाना की आलोचना न करना दरअसल उस सोच को मौन समर्थन देता है जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटाना चाहते हैं। यह मुद्दा सिर्फ डिम्पल यादव का नहीं, भारत की हर बेटी, हर महिला का है। मौलाना की जहरीली सोच को समर्थन देना सपा की सेकुलर राजनीति का असली चेहरा उजागर करता है। समाजवादी पार्टी का यह मौन समर्थन बताता है कि जब तक महिला गरिमा और वोट बैंक में टकराव की हो तो सपा मुखिया मौलाना के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं के साथ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बेटी के सम्मान के लिए अडिग है, चाहे वह विपक्ष दल की ही क्यों ना हो। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महिला सशक्तिकरण के फर्जी नारों की अब पोल खुल गई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी साथी महिला सांसद के अपमान पर मौन है। जब मामला वोट बैंक का हो तो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सबकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। यह कथन केवल व्यक्तिगत रूप से डिम्पल यादव के अपमान का नहीं था, बल्कि समस्त नारी जाति का अपमान है। अब कुछ गंभीर सवाल इस पर खड़े होते हैं। क्या यही समाजवादी पार्टी का असली समाजवाद है? जो पार्टी संविधान, महिला अधिकारों, सेकुलरिज्म की बात करती है, वही पार्टी अपनी महिला सांसद के अपमान पर खामोश क्यों है? क्या अखिलेश यादव को यह अपमान तब भी अस्वीकार नहीं लगता जब यह टिप्पणी उनकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ की गई है? क्या समाजवादी पार्टी इतनी डरी हुई है कि मौलवियों के वोट बैंक के दबाव में मौलाना राशिदी जैसे धार्मिक कट्टरपंथियों के सामने झुक जाए? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ने महिला सम्मान की बलि चढ़ा दी है? सपा की यह चुप्पी केवल चुप्पी नहीं है, राजनीतिक कायरता है। डिम्पल यादव देश की एक निर्वाचित सांसद है। अगर उनके पहनावे को लेकर सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी होती है और उनकी अपनी पार्टी तक उनका विरोध नहीं करती, तो यह स्पष्ट संकेत है कि महिला सम्मान का मुद्दा इनके लिए केवल राजनीतिक भाषणों की सामग्री है, जमीनी सच्चाई नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास महिला अपराधों, दंगों एवं ऐसे अपराधियों के संरक्षण से भरा पड़ा है। इनकी सरकारों में महिला हिंसा के मामलों में उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर रहता है। इस पूरे प्रकरण में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि महिला सम्मान इन दलों के लिए एक स्थायी मूल्य नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा है। समाजवादी पार्टी के लिए इस्लामिक वोट बैंक की नाराज़गी से बचना एक महिला सांसद की गरिमा से ज़्यादा जरूरी है। कांग्रेस और सपा की चुप्पी से एक बात और साफ हो जाती है कि इनकी लड़ाई महिला अधिकारों से नहीं है बल्कि राजनीतिक अवसरवाद से है। यही मैं इस अवसर पर आप लोगों को बताना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।